हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के सारा हिसाब किताब हम लोग देख रहे हैं। अगर आप इस पार्ट में आए हो तो फर्स्ट पार्ट देख कर ही आए हो। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने आपकी एनर्जी पहले चेक किया, सेकंड आपके पर्सन की जनरल एनर्जी चेक किया, थर्ड पार्टी की जनरल एनर्जी चेक की, फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी चेक किया और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन ये चेक किया। राइट, सो मैं शफल कर रही थी फॉर द आउटकम ऑफ योर पर्सन्स रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। 2 कार्ड्स आए थे बट आई फील कि मुझे और 2 कार्ड्स लेना चाहिए। आ गया, क्या आया है? बाप रे, लवर्स के नीचे डेथ आया है। दोनों मेजर आर्काना। दे स्टार्टेड आउट एज द लवर्स, यू नो। उन दोनों को ही लग रहा था कि इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, जिसके वजह से कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है या कर सकती है। कुछ भी हो जाए, दे विल सर्वाइव ऑल द ऑड्स एंड बी टुगेदर। बट एक्चुअली इट्स नॉट अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। अगर होता तो ये नहीं होता। सो दिस फ्रॉम लवर्स टू डेथ, ये उनका कनेक्शन का आउटकम है। अगर मेजर वे में, अगर दोनों ही मेजर आर्कानाज है तो इन द लॉन्ग रन अगर प्रोमिनेंट इफेक्ट बोलूं तो दे स्टार्टेड लाइक दिस एंड दे विल एंड लाइक दिस। देयर विल बी अ डेथ इन देयर रिलेशनशिप। डेथ का मतलब ये नहीं है कि मर जाना, दोनों में से कोई मर जाएगा, हो भी सकता है, बट द रिलेशनशिप इज गोइंग टू डाई। जो भी अभी का जो वो रिलेशनशिप है, जो भी ये लोग लवर्स वाले रिलेशनशिप हो, यू नो, लवर्स डजंट नेसेसरली मीन कि रोमांटिक होना है। ये थर्ड पार्टी के साथ लाइक होता है ना कि एक डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हमेशा हमारे लवर्स के साथ ही, आई मीन पार्टनर के साथ ही हो, जरूरी नहीं है। माँ बाप के साथ हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के साथ भी हो सकता है। सो वट एवर देयर कनेक्शन इज, दे थॉट दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे विल ऑलवेज बी देयर विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है क्योंकि ये ऊपर वाले उनके कनेक्शंस को रक्षा कर रहे हैं। बट एक्चुअली दिस इज जस्ट आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इट्स अ कार्मिक कनेक्शंस। मैं ओरेकल से एक बार चेक करूंगी if karma has a role to play, but I sincerely feel that karma, it's a karmic connections in the guise of a divine connection. Again, karmic connection is also a divine connection, क्योंकि हम लोग कार्मिक कनेक्शन को हेट करते हैं पर ये नहीं समझते कि कार्मिक रिलीज जरूरी होता है हमारे लिबरेशन के लिए। सो यस, द रिलेशनशिप अभी जो लवी डवी या फिर जो भी अभी एक दूसरे का साथ देना वाला चल रहा है, it will end. It will end in the long run. Their relationship is going to undergo a transformation and I don't see this transformation good because hanged man के साथ आया है 5 of Pentacles. मैं कहती कि हाँ डेथ हो रहा है, there will be a transformation in their relationship for better. But cards देखो, 3 major arcanas आए हैं, 3 major arcanas with a minor arcana. So from lovers to death, the relationship is going to end and going to end very badly, and that is going to leave both of them like this in a hanged man situation. क्योंकि you know, हमेशा ये कहाँ से आ गया था, हमेशा सही वक्त पे सही काम करना चाहिए, हमेशा सही वक्त पे सही काम करना चाहिए। सो हाउ आर दिस कार्ड्स कमिंग? देखो, मैं बस अपना पैर फैलाने के लिए पॉज की थी बिकॉज वो झंझनाहट आ गई थी पैर में। तो आई जस्ट कैजुअली पुट माई हैंड ऑन द टैरो डेक, आई केप्ट हियर, और मेरे हाथ में से ये आ गया। और जब मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ तो यहाँ मुझे ये वाला कार्ड गिरा हुआ मिला। सो यस, आई हैव टू गो फ्रॉम हियर ऑल्सो। अभी उन लोगों को लग रहा है कि they have their with each other, their wish has come true.
9 of cups with the 2 of swords. But again, this is their destiny. The lovers with the death. ठीक है, the lovers is going to change. Their relationship is going to end. That's for sure. And from this energy, they're going to get into this energy. And from this energy, they're going to get into this energy. And from this energy, they're going to go to this energy. अब मैं बता रही हूँ, अभी भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लगता है they have each other's back and they are wish come true for each other. दोनों साथ है तो सब कुछ है दोनों के पास, और क्लोज्ड अप होके बैठे, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए. कौन क्या कहता है डजंट मैटर, वी नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर. बट अभी दिस एनर्जी इज क्रीपिंग इन, 2 of swords energy, indecisiveness. अभी अनस्वॉर्ड एनर्जी, अभी एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा तो तलवारें, यू नो क्या कहते हैं उसको, दागे जा रही है या समथिंग लाइक दैट. You know, some indecisive energy. Again the night energy has come. वो मून कार्ड में भी आया था ना, their nights are not going very rosy. So yes, especially night times में अब मैं बोल सकती हूँ कि fights हो रहे हैं. Not very good fight, मतलब fight वाला डिशुम वाला या फिर loud fights नहीं, but something that is leading to more dissatisfaction, leading to more indecisiveness. And that is ultimately leading them to this hangman situation. That is going to leave them in this hangman situation. क्योंकि टाइम रहते सब कुछ कर लेना चाहिए, ठीक है. जब चीजें हाथ से, टोस्ट जल जाने के बाद उस टोस्ट को आप फिर से ठीक नहीं कर सकते हो. सो टाइम रहते आपको टोस्ट को टोस्टर से निकालना पड़ता है. तो अभी टाइम था उन लोगों के पास, बट दे डिडंट डू एनीथिंग विद देयर रिलेशनशिप और whatever. So they didn't do anything which, in fact, मुझे लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है ये कोई नया थर्ड पार्टी नहीं है. इनफैक्ट आपसे भी पुराना इनके साथ इनका रिश्ता है, दोनों का रिश्ता है. और ये रिश्ता खराब ऑन द सरफेस जितना भी अच्छा हो, अंदर ही अंदर सड़ना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, आपके आने से पहले से ही. बट दे ऑलवेज चोज टू इग्नोर दैट, क्योंकि उन लोगों को लगता था अल्टीमेटली वी आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, वी आर डिवाइन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन एंड वी ऑलवेज हैव ईच अदर्स बैक. तो टाइम रहते नहीं किया ना, तो अभी जब ये डेथ मोमेंट आएगा, जब ये डेथ मोमेंट आने वाला है, होता है ना कि अचानक से अगर आपको एक रियलिटी चेक मिले और आपसे, देखो मानो या ना मानो, अगर साथ में बहुत साल तक हो एक दूसरे के, सो एक आदत तो बन जाती है. अच्छा है हमारे लिए, बुरा है हमारे लिए, डजंट मैटर, पर एक आदत बन जाती है. हम लोग तो एक टूटा हुआ कुर्सी को भी बाहर करने से पहले 2 बार सोचते हैं. लाइक माँ कहती है ना कि इतने सालों से है, रहने दे, क्या हो जाएगा. सो ये तो रिश्ता है, दो इंसानों का रिश्ता है. तो अचानक से ये रिश्ते अगर छिन जाएंगे एक दूसरे से, तो ये लोग तो हवा में लटक जाएंगे. दिस इज नॉट a card to be very happy about. This is not a situation to derive sadistic pleasure from, but this is truth. एक ऐसे यूनिवर्स यही करती है, हम लोग को मौका देती है कि हम लोग कुछ करें, तो हम लोग नहीं करते हैं ना. यूनिवर्स जब अपनी भाषा में समझाती है तो वो हमारे लिए बहुत प्लेजेंट नहीं होता है, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए भी ये प्लेजेंट नहीं होने वाला है. एज अ रिजल्ट ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गेट इनटू दिस हैंगमैन सिचुएशन. ऑफ कोर्स दे विल बी गेनिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लाइफ, बट दे वोंट नो वेयर टू गो फ्रॉम हियर. हवा में लटके हुए हैं, ना उतर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, ना जमीन के है ना आसमान के, बीच में लटके हुए हैं. Fine, and this is the ultimate destiny of their relationship. 5 of Pentacles, left out in the cold. दोनों में से कोई एक, किसी एक को छोड़ के तो जाने वाला है, अब वाली है. And the other person is going to get crumbled. That person is going to get handicapped, disabled in every possible way. See, it's a lame man. It's a lame man chasing someone who is not even looking at him, just going away. यहाँ अंदर रोशनी है, यहाँ अंदर वार्मथ है,
पर इसको यहाँ नहीं जाना, इसको ही चेज करना है जो इसको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड है। तो दोनों, जब ये रिश्ता खत्म होगा, दोनों में से किसी एक तो रियलिटी चेक मिलने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करेगा या करेगी, मोस्ट प्रोबेबली द थर्ड पार्टी, क्योंकि वहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आया था, जहाँ वो अपने ही दिमाग में एक ख्याली दुनिया बसा के रखे है अपने पर्सन के साथ, अपने पर्सन को लेके, और वहाँ से वो वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी मोड पे नहीं आना चाहते हैं। तो जब ये डेस्टिनी इन दोनों के साथ ये डेथ मोमेंट क्रिएट करेगी और दोनों में से किसी एक को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो देयर विल बी अ चेजिंग फ्रॉम द अदर पर्सन बट इन वेन, कहीं नहीं जाने वाला। ये रिश्ता खत्म होगा, किस तरह होगा आई डोंट नो। एक्चुअल डेथ भी हो सकता है, डेथ ऑफ द रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलेशनशिप भी हो सकता है फॉर द वर्स, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन में भी वही है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एंड वॉकिंग अवे। मैं ऑरेकल से चेक करूंगी कि ये रिलेशनशिप पहले अभी का ओके करंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन्स रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। आई नीड 3 कार्ड्स। I need 3 cards. Future outcome of your person's relationship with the third party. I need 3 cards. प्रॉब्लम ये है कि शफल करने के बाद मुझे वो डेक ठीक जगह रखना होता है। आई कांट कीप इट हियर, आई कांट कीप इट देयर। क्यों? फॉर माई केतु परफेक्शन। हर चीज़ जहाँ रहना है वहाँ ही रहना है। ये कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। ओके सो ये आया, कर्मा का कार्ड आया है। आई वॉज टेलिंग यू ना कि वो लवर्स कार्ड जब आया था मुझे देखना है कि कार्मिक कनेक्शन है या नहीं। ये कर्मा का कार्ड आया है, बट ये फ्यूचर के लिए आया है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करूं तो ये 3 कार्ड्स है, शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम, एग्जॉशन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी, again a long term relationship, breaking point, limit, final straw, overwhelmed, shallow, interconnecting energy आ गया। जो भी हो रहा है ऊपर ऊपर हो रहा है, एक्चुअली कुछ है नहीं। अभी भी करंट एनर्जी अगर पकड़ के चलूँ तो कुछ है नहीं, वो डायरेक्शनलेस एनर्जी है, चैरियट एनर्जी है। आगे बढ़ तो रहे हैं पर कुछ नहीं है। देयर इज नो सब्सटेंस टू दिस रिलेशनशिप। एग्जॉशन, टोटली एग्जॉस्टेड, दोनों ही टोटली एग्जॉस्टेड है, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी ले रही हूँ मैं। दोनों ही शैलो फील कर रहे हैं, दोनों ही हॉलो फील कर रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग द पुल फॉर ईच अदर एनी मोर। दे आर नॉट, इट्स अ वेरी सॉरी कंडीशन, it's not that they don't want to feel anything for each other, but they are not being able to feel anything with each other. This is, ये कितना, आपकी कंडीशन देखो, you still love your person, yet you are very clear that you don't want them back. So clear है. So you are not running away from your feelings. You know that what you are feeling is what you are feeling. But ये लोग वो feel नहीं कर पा रहे। कितना दर्द होता है ना कि आप रोना चाहो, रो नहीं पा रहे हो। आप किसी के लिए प्यार लाना चाहो पर प्यार वो फील कर नहीं पा रहे हो, दिखा रहे हो पर वो फील नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट, कितना तकलीफ होता है ना। एग्जॉशन, of course you are exhausted, they are exhausted, they are totally drained out, they are not being able to drag this relationship further for whatever reasons, I don't know, but for whatever reasons they don't want to continue with the relationship, but they don't either know, okay, क्योंकि long journey, it has been a long journey, साथ बहुत सालों का साथ है। छूट जाएगा तो दोनों ही वो वही हैंडमैन सिचुएशन में आ जाएंगे। क्या करना है, दे विल बी वंडरिंग, क्या करूं,
there will be that moment of purposelessness जो ये लोग फेस करने से डर रहे हैं. Your person being an avoidant, the third party being an anxious attachment style person. Breaking point. But you know, I told you ना कि वो death वाला energy, already the relationship has started to crumble. It had started to rot long back, but it has reached its breaking point. Like एकदम tension अब थोड़ा सा और खींचा, it's the last straw, टूटेगा. They are overwhelmed. King of Cups energy जो आपके person की energy में आया था, they are overwhelmed. They don't know what to do with their emotions. Their emotions are all over the places, and this is what's going to be the outcome, the future of the relationship. Confessions, unveiling, broken, shattered, heartbroken, destroyed, karma, consequences, cause and effect, deaths. Confessions, दोनों में से कोई एक, I believe, I strongly get this feeling कि आपके पर्सन कुछ तो कन्फेस करने वाले हैं थर्ड पार्टी से, कुछ तो सीक्रेट्स, कुछ तो झूठ जो थर्ड पार्टी से विड्रॉ किया गया था. इधर आपके पर्सन कन्फेस करने वाले हैं या फिर अनवेलिंग आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के सामने आने वाला है. दैट इज गोइंग टू लीव द थर्ड पार्टी टोटली ब्रोकन. उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा अदर देन टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. The third party will be shattered, heartbroken, completely destroyed. Destroyed in what ways? Literally or metaphorically? I don't know. But destroyed. And it's a karmic connection, and also both of them are going to suffer their karma. They are still suffering their karma. It's a karmic connection, and they are, dekho, see how, what a pathetic photo is this. यहाँ है ना, यहाँ वो जो एक गले में फंदा है ना, या गले का फंदा है, और यहाँ देखो एक इंसान ऐसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही है. हैंग्ड मैन सिचुएशन, अगेन दिस हैंग्ड मैन सिचुएशन, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया. दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे पर कोई किसी को बचा नहीं पाएगा. दे हैव टू फेस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ देयर एक्शंस एंड रिएक्शंस. There will be the consequences. मैं अब आपको ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ही के लिए हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ. But whatever karma they have gathered over the years, holding on to something that is not meant to for you, or holding on to something that has long expired also adds to your bad karma. यहाँ हम लोग ना सब ये होटल में है, ठीक है, फिर भी लिटरली अगर इंसान वाला होटल में जाओ तो वहाँ से आप निकलने के टाइम टॉवल, शैम्पू, साबुन ये सब चोरी करके ला सकते हो. पर यहाँ का क्या नियम है ना, यू हैव टू यूज, these are all the universe's resources. You have been given the permission to use some of them. Once you are done, you have to leave everything and release everything to the universe and go. जब कोई भी रिश्ता, सिचुएशन, इंसान का टाइम जब आपके लाइफ से खत्म हो जाता है, उसको आपको रिटर्न टू यूनिवर्स करना होता है. यू कांट जस्ट सिट ऑन इट, यू कांट होल्ड ऑन इट. कोई मर जाता है तो आप उसके लाश को, नहीं कितना भी प्यारा इंसान क्यों ना हो, नहीं मुझे इसको नहीं छोड़ना है, मुझे इसको लेकर ही सारी जिंदगी, ये लाश को लेकर ही मुझे रहना है इसको, तो ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑप्शन टू ममीफाई, बट दैट इज ऑल्सो नॉट, अगेन इट्स नो पॉइंट इन सिटिंग विद अ डेड बॉडी, राइट. और अगर ऐसे डेड बॉडी को लेके बैठे रहोगे, अल्टीमेटली द डेड बॉडी विल स्टार्ट डिकेइंग एंड स्मेलिंग. सो एनीवे, मैं 3 फिजिकल फीचर्स देख लूंगी जस्ट टू मेक दिस कलेक्टिव रीडिंग अ लिटिल पर्सनलाइज्ड. देखती हूँ 3 फिजिकल फीचर्स फॉर यू, फॉर योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी. फिर से ये टकला का कार्ड आ गया. एनीवे, रेड लिपस्टिक, आपके या आपके पर्सन की जो आपकी जो थर्ड पार्टी है, इधर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी रेड लिपस्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करती है. दोनों में से कोई एक बॉल्ड है, टकला है, लूजिंग हेयर. दोनों में से कोई एक या दोनों ओबेस, थोड़ा सा गोलू मोलू मोटू शोटू है. सो अगर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी
में ये कोई भी तीनों में से कोई भी एक या दो या अधिक फिजिकल फीचर्स मैच कर रहे हैं, तो दिस रीडिंग इज डेफिनेटली योर्स. सो या, I'm not feeling very good after this reading, क्योंकि किसी का भी डाउनफॉल या किसी का भी, आई नो वी ऑल सफर आवर कर्मा एंड देयर इज नो एस्केप टू दैट. जो यू कांट इंटरफियर विथ समवन एल्सेस कर्मा, बट दिस सब यही होता है, यू नो, व्हेन वी डोंट एक्चुअली टेक द साइंस ऑफ द यूनिवर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते, जब हम लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, हम अपनी खुशी के लिए, अपने गम के लिए किसी और को जिम्मेदार मानकर ही चलते हैं, उसके अलावा लाइफ में और कुछ नहीं है. एंड यू नो, अटैचमेंट इज गुड, बट ओवर अटैचमेंट इज कुछ भी अधिक पॉइजन होता है. एंड आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल जो लोग ये रियलाइज नहीं करते दैट इट्स नॉट अबाउट द जर्नी अराउंड यू और आउटवर्ड, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी इनवर्ड. सो अपने ऊपर काम करना होता है. ये रिश्ता सेव करना बहुत आसान होता अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अपने ऊपर काम करते, अपने एनर्जी के ऊपर, अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करते, अपने रिलेशनशिप को एक ब्रीदिंग स्पेस देते, दोनों ही इमोशनली इंडिपेंडेंट होते, ये ट्रॉमा बॉन्ड को क्रैश, जो भी अपना वुंडेड सेल्फ, वुंडेड अनहील्ड अटैचमेंट स्टाइल है उसके ऊपर काम करते, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती थी. Because they are not bad people as I can see, but two right people in a wrong relationship. They are not meant for each other, but they tried to. They also know that they are not meant for each other. They always knew that they are not meant for each other. From day one they knew, but instead of working on that, they were just trying to be बी फॉर ईच अदर, लाइक नहीं हम लोग हैं एक दूसरे के लिए. फिर सच्चाई को दे वर नॉट एक्सेप्टिंग. तो खेल खेल में इतना देर हो गया, अब कुछ सही करने का टाइम ही नहीं रहा. इट्स नॉट अबाउट यू. शायद आप सीन में ही नहीं आते अगर वो लोग अपने रिश्ते को एक हेल्दी ग्रोथ देते, एक साथ में नर्चर करते, तो आप या किसी और शायद आते भी नहीं. या क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, आपसे पहले ये थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, इन वॉट एवर फॉर्म ही और शी इज. आप भी बच जाते, ये लोग भी एक अच्छा रिलेशनशिप जीता, बट वेल दैट्स देयर कर्मा एंड दे हैव टू फेस इट. लेट्स फेस इट. टेक केयर. बाय.